अब की बार कौन आया बधाई देवे? बाबा विश्वनाथ कैलाश से पधारे। नंद भवन के द्वार पे जैसे है आवाज लगाने लगे, अलका अलग खोल दे, देख ले दुनिया की झलका। अब जहां भोले बाबा ने आवाज लगाई और यशोदा मैया ने आवाज सुनी, बड़ी विचित्र सी दौड़ करके आ गई। कौन है बाबा, कहां से आए हो? भोले बाबा कहते, मैया मैं बड़ी दूर से आया हूं। कहां से? काशी से। अच्छा क्या चाहते हो? तेरे लाल का दर्शन। तो यशोदा मैया कहती, सुन ले बाबा कान खोल के, मैं अपने लाल की दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? बाबा तेरे गले में तो सांपों की माला है, कान में बिच्छुओं की कुंडल है, शरीर पर भभूति लगी हुई है, डर लग रहा है। जब मोह इतना डर लग रहे हो है, छोरा तो ने 100 है, नहीं कराऊंगी। अच्छा ये बताओ इसके बदले में क्या चाहते हो? सोना चांदी भूमि वस्त्र, जो मांगोगी वह दूंगी। बोले बाबा कहते, नहीं मैया मैं तो केवल कृष्ण दर्शन की आस से ही आया हूं। तो मैया कहती, सुन ले वो तो मैं तो कराऊंगी ना। भूख लग रही हो तो बता, भोजन करेगो या फल खाएगो? अरे नाय मैया मैं भूख नहीं लगी, केवल प्यास लग रही है कृष्ण दर्शन की। देख बाबा जो चाहिए मांग ले, लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तेरी आंख लाल है रही है बिल्कुल चोरोटा, ऐसा लगे जैसे भांग छाने तू। भांग घाटे तो बुलाऊं ब्रजवासिन को, बढ़िया लच्छेदार रबड़ी में पिस्ता के संग मिलवाए के, केसर मिलवाए के भांग छनवाए दो। नाय नाय भैया मुझे तो केवल तेरे लाल के दर्शन को नशा है। मैया ने जब मना कर दिया तब भोले बाबा जिद करने लगे, कहते कब तक नहीं कराओगी दर्शन? मैं बिना दर्शन के जाऊंगा भी नहीं। तो मैया कहती है, कब तक बैठे रहोगे यहां पर? बोले जब तक तुम्हारा लाला घुटुअन घुटुअन चलना नहीं सीख जाता। तो मैया कहती, तब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? बोले बिल्कुल। तो सुन लो बाबा, हमारा 8 चौक का मकान है, घर के आंगन में ही घुटुअन घुटुअन चलना सीख लेगा, लेकिन द्वार पर निकस के नहीं आएगा। अच्छा तो सुन मैया, आप ग्वारिया हो, ग्वारिया, और ग्वारियों का काम होता है गायों को चराने का। मैया जब तुम्हारो छोरा गैया चराए भी जाएगो, वास्तव में दर्शन कर लूंगो। मैया ने सोची बड़ो ढीठ बाबा, ये तो बड़ो जिद्दी है। तो मैया कहती, ओए बाबा कान खोल के सुन ले, मेरो एक बड़ो छोरा और है, वह गैयन को चराई के आ जाएगा, छोटो नायनिक से। तो बोले बाबा मुस्कुरा गए। बोले बाबा कहते, अच्छा ठीक है, एक बात बता, अपने छोरा की शादी करेगी कि नहीं करेगी? मैया दूल्हा बन के तो आई द्वार से निकसेगो, या समय घोड़ी पे बैठेगो, वाश समय दर्शन कर लूंगो। अब मैया बड़ी परेशान, कैसे समझाए? तो यशोदा मैया ने बहुत विचार करके बोला, तो सुन लो भोले बाबा, अब तो मैं अपने पुत्र को नई रीति ते ब्याह करूंगी। नई रीति? हाँ, ये नई रीति कैसी? अरे बाबा तुझे पता नहीं है, आजकल तो छोरी वाले छोरा वालों के आ जाते हैं। राधे राधे। पिछले दरवाजे से बरसाने वालों को बुला लूंगी, घर के आंगन में चाय मई है जाएगी, लेकिन छोरा हमारो बाहर नहीं निकसेगो। बोले बाबा, बोले धर्राख अपने छोरा है, अब तू निकासी मतीना मैं ये चलो। बेचारे भोले बाबा दुखी हो गए, सोच रहे हैं ना जाने मुझ दास से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिस कारण से प्रभु ने हमें दर्शन प्रदान नहीं किए। एक बात हमेशा याद रखना, दीनों की आवाज दीनानाथ के कानों में बहुत जल्दी पहुंचा करती है। भगवान समझ गए, समझ गए। यशोदा मैया ने भोले बाबा को दर्शन नहीं कराए, कैसे कराऊं दर्शन अब मैं? तो भगवान ने एक ढोंग कियो, काहे को? रोईवे को। राधे राधे। ठाकुर जी
रोने लगे। मैया को लगा प्रभु भूखे हो गए होंगे, चलो इनको दूध पिला दो। दूध भी ना पिए, ना खिलौनों से खेले। मैया बड़ी परेशान। आसपास की कुछ गोपिकाएं भी आ गई। मैया क्या बात है, लाला चुप क्यों नहीं होते? बहन क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भूखा तो नहीं, दूध भी नहीं पीता, खिलौनों से भी नहीं खेलता, खींच रहा है सवेरे से। तब गोपियों ने कहा, मैया सच बताना, क्या यहाँ कोई आया था? हाँ, एक सांपों वाला बाबा। क्या कह रहा था कि लाला के दर्शन करने हैं। आपने कराए क्या उसे दर्शन? नहीं। ओहो, तो मैया वही बाबा कोई जादू वादू करके गया है। चिंता मत कर, मैं उस बाबा को अभी ढूंढ करके लाती हूं। आज जल्दी से ब्रज गोपिकाएं श्री यमुना किनारे आई। देखा एक सर्पों से सुशोभित जटाजूटधारी बाबा यमुना किनारे स्तब्ध खिन्न चित्त से बैठा हुआ है। पहुंच गई उसके पास। बाबा, ओ बाबा, तो मैया बुला रही है। मैया क्यों? आप गए थे ना अभी वहां दर्शन करने लाला के? पता नहीं लाला को क्या हो गया, आप कोई जादू वादू करके आए हो। बोले बाबा ने सोची दर्शन के दर्शन ना मिले, कलंक को और कलंक लग गए हो। चल हमारे लाला की नजर उतार दे। तो बोले बाबा के मन में विचार आया, पहले तो मुझे भगा दिया, अब बुला रही है, चलो कुछ मैं ढोंग दिखाता हूं, नौटंकी करता हूं। तो भोले बाबा ने सोचा मेरी नौटंकी तो चल जाएगी, लेकिन यदि कहीं भगवान ने नौटंकी दिखा दी तो भगवान को मनाना मुश्किल हो जाएगा। उसी समय भोले बाबा आज उठ करके आए। यशोदा मैया भवन से बाहर निकल के आई, हाथ जोड़ करके कहती है, आपके पास कोई ऐसा जादू वादू हो जो यहीं से फूंक मार दो, हमारा लाला ठीक हो जाए। बोले बाबा बोले सुनो, ऐसा कुछ अंधविश्वास हम नहीं करते, आपको तो लाला को लेकर के आना पड़ेगा। अब बेचारी मैया डरते डरते लाला को लेके आई। अच्छा जैसे ही प्रभु आए ना, तो भोले बाबा की तो गले में भी सर्प, बाजूबंद भी सर्पों की, शीश पर भी सर्प। अब सर्पों के मन में उत्सुकता प्रकट हो गई प्रभु के दर्शन करने की। अब जैसे मैया देने लगी तो शीश पर जो सर्प लिपटा हुआ था ना, उसने सोचा चलो मैं दर्शन कर लूं। हमारा जैसी सर्प मार जोट करके आया, मैया घबरा गया। बाबा मंत्र बोल देना दूर से, डर लग रहा है तेरे सर्पों को देख करके। तो बोले बाबा कहते हैं नहीं मैया, गोद में देना ही पड़ेगा। अब जैसी मैया देने की लगी गोद में, अब जो बाजूबंद सर्पों के थे वो सर्पों को भी उमंग आ गई महाराज। अब दोनों ओर से सर्पों ने ठाकुर जी को जैसी निहारना चाहा, मैया फिर पीछे हट गई। बाबा फूंक मार देना तू यहीं से। नहीं मैया, तुझे तो देना ही पड़ेगा। मैया ने जैसे डरते डरते कृष्ण को भोले बाबा की गोद में दिया। आज भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराने के लिए लगे। उसी समय भोले बाबा ने भगवान के श्री चरण अपने शीश पर धारण किए। मैया प्रसन्न हो गई। मैया कहती बाबा तो मैं तो बड़ो ही गजब को जादू, अब तू मेरे या घर को छोड़ के मत जाइयो, बता तू कहा चाहिए, जो मांगेगो वही तो ही प्रदान करूंगा। भोले बाबा के नेत्रों में अश्रु बिंदु आ गए। हाथ जोड़ करके कहते हैं मैया मेरी जीवन की एक ही इच्छा है, तेरे लाल के चरणों की रज नित्य प्रति मुझे प्राप्त होती रहे, तेरा लाल मेरे ऊपर क्रीड़ा करे। तब यशोदा मैया ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आप एक काम करो, कुछ समय के पश्चात हम इस गांव को छोड़ेंगे, आप कहीं भी ब्रजमंडल में पहाड़ बनकर के विराजमान हो जाओ। राधे राधे। और हम अपने लाला का भवन आपके पर्वत के ऊपर ही बनवाएंगे। उसी समय भोले बाबा चले गए नंदगांव।
नंदगांव में जाकर के पर्वत के स्वरूप में विराजमान हुए। आज भी नंदगांव में जो मंदिर बना हुआ है वो पर्वत के ऊपर है। उस पर्वत का नाम है नंदीचल पर्वत। आज भी ठाकुर जी नंदीचल पर्वत के ऊपर क्रीड़ा कर रहे हैं। और मंदिर के सीधे हाथ पर एक शिव जी का मंदिर है, नंदीचल महादेव। मंदिर में सबसे पहले जब स्नान होता है ठाकुर जी का, तो मंदिर में एक ऐसी नाली मोरी बनी हुई है जो सीधे भोले बाबा के ऊपर जाकर के खुलती है। राधे राधे। यानी कि स्नान का सबसे पहला चरणामृत बाबा विश्वनाथ को प्राप्त हुआ करता है। सारे विश्व में ब्रह्मांड में एकमात्र ब्रजभूमि ही ऐसी है जहां बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे पर्वत बनकर के पड़े हुए हैं। शिव जी कहां पर्वत बने? नंदगांव में। ब्रह्मा जी भी पर्वत बने। कैसे? ये 4 मोहड़े वारों बाबा पहुंच गए और रावल गांव राधा रानी को दर्शन करवे। रानी कीरत मैया से ही मांगो, मैया तेरी लाली के श्री चरणों की रज मुझे प्राप्त हो जाए, क्रीड़ा करे। तब रानी कीरत मैया ने कहा, ठीक है, आप ब्रज मंडल में कहीं पर्वत बनकर के विराजमान हो जाओ। और उस समय ब्रह्मा जी सीधे बरसाने आए और बरसाने में जाकर के पर्वत बनकर के विराजमान हुए। और उस पर्वत का नाम हुआ ब्रह्मांचल पर्वत। उस ब्रह्मांचल पर्वत के ऊपर आज भी बरसाने में श्री लाडली जी का सुंदर मंदिर बना हुआ है। और ये जो गिरिराज पर्वत है, ये साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। राधे राधे। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे बड़े बड़े तीनों देवता श्यामा श्याम प्रियालाल के चरण रज की आस में पड़े हुए हैं। भूरी सखी जी कहते हैं, क्योंकि साधक के लिए तो अपने आराध्य के चरणों की रज ही सर्वोपरि होती है।